पहले प्रेम विवाह किया और फिर तलाक दे दिया। पत्नी ने अलग होने की एवज में 3 लाख ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। विवाद ज़्यादा बढ़ा तो पत्नी को घुमाने की बात कहकर पति उसे सहारनपुर से कलियर ले आया और 9 माह की बेटी के सामने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कलियर थाना पुलिस ने करीब 10 घंटे में ही इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। क्या था पूरा मामला, किसने की थी हत्या और किसकी हुई थी हत्या, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। झाड़ी के पीछे लगभग 30-35 साल की एक महिला हरे रंग का फूलदार सलवार सूट पहने खून से लथपथ पड़ी थी तथा दर्द से कराह भी रही थी। उसमें चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं थी और उसके शरीर पर धारदार हथियार के घाव थे और लग रहा था कि शायद वह महिला अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को ही गिन रही है। वह रात के 8 बजे का समय था। जेठ के महीने की भीषण गर्मी के बाद उस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसपास के क्षेत्रों के किसान व मजदूर भी अपने अपने खेतों में धान की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने के बाद पैदल ही अपने घरों की ओर वापस लौट रहे थे। खेत में काम करके कुछ किसान थके हुए थे और इसीलिए वे जल्दी में अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक किसान प्रवीण सैनी के पास में बह रहे पानी के रजवाहे के पास से किसी महिला के कराहने की चीख सुनाई दी। वैसे तो वह जल्दी में था, मगर महिला के कराहने की आवाज़ सुनकर प्रवीण सैनी के कदम ठिठक गए। उसने सोचा कि यह महिला के कराहने व चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसका पता जरूर करना चाहिए। और इसके बाद प्रवीण सैनी ने वहाँ से गुजर रहे कुछ किसानों और मजदूरों को रोका और उन्हें भी रजवाहे के पास से आ रही महिला के चीखने की आवाज़ से अवगत कराया। और इसके बाद सबने मिलकर जहाँ से महिला के चीखने व कराहने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर जाने का मन बनाया। फिर सभी लोग उधर की झाड़ियों की ओर बढ़ गए जहाँ से महिला की आवाज़ आ रही थी। शुरू में तो प्रवीण सैनी को कुछ डर भी लग रहा था कि वहाँ कहीं कोई बदमाश या लुटेरे आदि न मिल जाए, मगर वे हिम्मत करके अंधेरे में ही उस झाड़ी की ओर चले जहाँ से महिला की चीख सुनाई दे रही थी और थोड़ी ही देर में वो सभी झाड़ी के पास पहुँच गए। प्रवीण सैनी ने जब अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो झाड़ी के पीछे का दृश्य देखकर उसकी व उसके सभी साथियों की रूह कांप गई। प्रवीण सैनी ने उसी वक्त इस घटना की बाबत पुलिस कंट्रोल रूम को 112 नंबर पर सूचना दे दी, जहां पर महिला घायलावस्था में पड़ी थी। वह स्थान हरिद्वार जिले के थाना पिरान कलियर अंतर्गत बावनदरा कहलाता है। जंगल व गंगा नहर होने के कारण यह काफ़ी सुनसान क्षेत्र है। गुलदार आदि कुछ जंगली जानवर भी अक्सर वहां घूमते रहते हैं। लगभग 10 मिनट के बाद प्रवीण सैनी व उसके साथियों को पुलिस की गाड़ी का सायरन साफ साफ सुनाई देने लगा था। 2 मिनट बाद थाना कलियर के SHO जहांगीर अली वहां पहुंच गए थे। रूंधे गले से महिला बस केवल इतना ही बता पाई थी कि उसका नाम तस्गिरा उर्फ सकीना है तथा वह सहारनपुर के कस्बा गंगोह में अपने दूसरे पति सुहेल के साथ रहती है। आज वह अपने शौहर सुहेल व अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ दरगाह पिरान कलियर घूमने आई थी। दरगाह घूमने के बाद शौहर ने इस सुनसान स्थान पर उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस तुरंत ही उसे अस्पताल ले गई, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और इसके बाद SHO जहांगीर अली ने इस घटना से CO पल्लवी त्यागी व हरिद्वार के SSP अजय सिंह को अवगत करा दिया। अजय सिंह ने तुरंत ही इस संगीन वारदात की गंभीरता से समझते हुए तत्काल ही कलियर क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश कलियर थाना पुलिस व CIU टीम को दे दिए।
सीआईयू टीम व कलियर पुलिस द्वारा सकीना के शौहर सुहेल की गिरफ्तारी के लिए एक सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सुहेल का कुछ भी पता नहीं चल सका। और इसके बाद सीओ पल्लवी त्यागी ने पुलिस की एक टीम को सुहेल के सहारनपुर के कस्बा गंगोह में स्थित घर भेजा, मगर यहाँ भी पुलिस को सुहेल की जानकारी नहीं मिली। सुहेल के घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वह हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है तथा वह अपनी बीवी सकीना के साथ सहारनपुर के गांव दापकी में रह रहा है। इसके बाद पुलिस टीम सुहेल की तलाश में गांव दापकी के लिए चल पड़ी थी, मगर यहाँ भी पुलिस को सुहेल के मकान पर ताला लगा दिखाई दिया। वहाँ से निराश होकर सुहेल को पकड़ने पुलिस टीम वापस कलियर आ गई। सुहेल को पकड़ने के लिए जब सीआईयू टीम ने उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक की तो वह लोकेशन सहारनपुर में ही मिली। और इसके बाद कलियर पुलिस व आईसीयू की टीम वापस सहारनपुर पहुंच गई। यहाँ पर पुलिस टीम ने सुहेल को ढूंढा तो वह मिला ही नहीं, और काफ़ी तलाश करने के बाद आखिर सुहेल को पुलिस टीम ने सहारनपुर के गंगोह रोड पर स्थित एक ढाबे से पकड़ लिया। सुहेल को गिरफ्तार करने की सूचना एसएचओ जहांगीर अली ने सीओ पल्लवी त्यागी व एसएसपी अजय सिंह को भी दे दी, और लगभग 1 घंटे में पुलिस सुहेल को लेकर थाना कलियर आ गई। वहां पर सीओ पल्लवी त्यागी व एसएचओ जहांगीर अली ने सुहेल से सकीना की हत्या के बारे में सिलसिलेवार पूछताछ की और उसके बयानों को रिकॉर्ड कर लिया। सुहेल ने बीवी की हत्या के बारे में जो जानकारी दी वो कुछ इस प्रकार निकली। सुहेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा गंगोह का रहने वाला था। 5 साल पहले वह हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। इसी फैक्ट्री में एक तलाकशुदा महिला सकीना उर्फ तसगिरा भी उसके साथ ही काम करती थी। दोनों साथ काम करते हुए अपने दुख दर्द की बातें करते थे, और कुछ समय बाद उसकी सकीना से दोस्ती हो गई और जब बाद में प्यार में तब्दील हो गई। सकीना का परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, मगर अब उसका परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रह रहा था। 12 साल पहले उसका निकाह गोलाघाट प्रयागराज के हकीम से हुआ था। हकीम ने वह 2 बेटियों व 1 बेटे की मां बनी। शकीना के पति हकीम को नशा करने और जुआ खेलने की आदत थी, और शकीना उससे यह करने को मना करती थी, लेकिन वह नहीं माना, जिससे उनके बीच में कलह शुरू हो गई। शौहर की बुरी आदतों से वह तंग आ चुकी थी, और इसके बाद वर्ष 2017 में उसका हकीम से तलाक हो गया। 2018 में सकीना अपने तीनों बच्चों को हकीम के पास छोड़कर सिडकुल हरिद्वार आ गई थी और एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगी थी। सुहेल और सकीना का प्यार गहरा हो गया था। वह सकीना से निकाह करना चाहता था। जब सुहेल ने सकीना के बारे में अपने घर वालों से कहा तो उन्होंने उसे सकीना के साथ निकाह करने से साफ मना कर दिया। सुहेल तो उस वक्त सकीना के प्यार में अंधा था और उससे निकाह करना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद सकीना के साथ निकाह कर लिया और अपने गंगोह स्थित घर को छोड़कर सहारनपुर के गांव दापकी में रहने लगा। इसके बाद सुहेल ने सकीना से 3 बच्चे हुए, जिनमें से सबसे छोटी बेटी 9 महीने की थी। सुहेल सकीना को प्यार से तसगिरा कहता था। कुछ समय बाद उनका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चल रहा था, मगर शादी के 3 साल बाद उन दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया और इसके बाद दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे, और इस कारण वह काफ़ी परेशान भी रहने लगा, क्योंकि सुहेल ने सकीना के लिए अपने घर वालों तक को छोड़ दिया था। घर आने पर सकीना उससे झगड़ती थी और इस कारण परेशान होकर उसने सकीना को तलाक दे दिया। तलाक से सकीना काफ़ी भड़क गई और अक्सर सुहेल से मारपीट करने लगी। तलाक के बाद वह उससे गुजारे के लिए रुपए मांग करने लगी और जैसे ही वह घर जाता तो वह उस पर हमला करने लगी थी। सकीना की इन हरकतों से वह टूट चुका था। उसने इस झगड़े से परेशान होकर सकीना की हत्या की योजना बना डाली और अपनी इस योजना के तहत ही वह 21 अप्रैल 2023 को गंगोह स्थित अपने घर गया था। वहाँ से सुहेल ने सकीना की हत्या के लिए एक छुरा खरीदा था और इसके बाद उसने सकीना को कलियर दरगाह घूमने के लिए चलने को कहा।
शकीना कलियर घूमने के लिए तैयार हो गई। दोपहर 3 बजे शकीना अपनी 9 माह की बेटी आयत के साथ बाइक पर बैठ गई थी और तीनों कलियर आकर शाम तक घूमते रहे और वहाँ की दरगाहों का जियारत भी की। उस वक्त शाम को 7 बज गए थे, अंधेरा भी हो चुका था। तभी शकीना ने सुहेल से वापस सहारनपुर चलने को कहा। सुहेल बेटी के साथ बाइक पर बैठी शकीना को लेकर कलियर घरौनी रोड पर पानी के रजवाहे बाबन दरे की ओर चल दिया। वहाँ पर जब सुहेल ने बाइक रोकी थी तो शकीना कहने लगी कि मुझे यहाँ पानी के शोर और अंधेरे में काफ़ी डर लग रहा है। तभी सुहेल ने फुर्ती से शकीना की गोद से 9 माह की बच्ची ले ली और उसे पास ही घास पर लेटा दिया और इसके बाद उसने पैंट की जेब से छुरा निकालकर शकीना की छाती, गले व पेट पर ताबड़तोड़ कई बार वार कर दिया। फिर वह बेटी को लेकर वापस सहारनपुर के कस्बा गंगोह लौट गया। देखभाल के लिए उसने बेटी अपने घर वालों को दे दी। पुलिस से बचने के लिए वह इधर उधर छिपता घूम रहा था, लेकिन पुलिस की पकड़ में आ गया। एसएचओ जहांगीर अली ने सुहेल की निशानदाही पर शकीना की हत्या में प्रयुक्त छुरा व शकीना के मौके तक ले जाने वाली बाइक भी कस्बा गंगोह से बरामद कर ली। अगले दिन 22 मई 2023 को सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी ने कलियर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में हत्यारोपी सुहेल को मीडिया के सामने पेश करके शकीना हत्याकांड का पूरा पर्दाफाश कर दिया। उसी दिन पुलिस ने सुहेल को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। शकीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण धारदार हथियार से घायल होने पर ज़्यादा खून निकलता बताया गया। कथा लिखे जाने तक जहांगीर अली द्वारा शकीना हत्याकांड की विवेचना पूरी होने के बाद सुहेल के खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजने की तैयारी की जा रही थी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये है पूरी कहानी, बहुत ही दिल दहला देने वाली। स्वार्थ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपने आपसी रिश्तों में खटाव के बाद जो परिणाम आता है वो इस कहानी में हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स और मेरा जवाब। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी चाहूँ तो AI वॉइस मतलब कंप्यूटराइज वॉइस यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने अपने आप को रूबरू कर सकूँ अपनी आवाज़ के माध्यम से, और इसलिए मैं अपनी नेचुरल वॉइस यूज़ करती हूँ। अब आपको मेरी नेचुरल वॉइस कैसी लगती है? हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकता है कुछ कमी पेशी भी हो, तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और आपको आवाज़ कैसी लगती है पूरे वीडियो में वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सजेशंस का वेट करूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात आती है आपके कमेंट्स की। मेरे पास जो पहला कमेंट आया है वो है JK बुटीक। उन्होंने लिखा है नाइस स्टोरी। तो थैंक यू JK बुटीक जी, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो ज़रूर मेंशन करें। उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। तो थैंक यू तहे दिल से सपोर्ट करने के लिए और कमेंट करने के लिए। इसके पास मेरे पास मेल आया है राम सिंह फ्रॉम कानपुर UP। राम सिंह जी ने लिखा है कि आज मेरी फियोंसी का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से आप उसको बर्थडे विश ज़रूर करें। तो राम सिंह जी की फियोंसी, पहली बात तो उन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर तहे दिल से धन्यवाद एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र दे। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और इसके अलावा नेक्स्ट मेल जो मेरे पास आया है वो है उमेश चंद फ्रॉम चंडीगढ़। उन्होंने लिखा है कि आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर एंड योर नेचुरल वॉइस इज़ गुड। तो मैं आज सबसे पहले यही बात कह के हटी थी कि आपको नेचुरल वॉइस कैसी लगती है, और उसका मुझे मेल भी आ गया है। तो तहे दिल से धन्यवाद। और उमेश चंद जी, सबसे बड़ी बात है कि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।